हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक और हैप्पी केमिकल के बारे में और उसका नाम है डोपामीन। अभी मैंने सेरोटोनिन पर एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से नेचुरली आप सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि ये डोपामीन की वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और मुझसे जुड़िए और मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में आपको डॉक्टर कशिका जैन के नाम से मिल जाएगी, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं जो आपके डोपामीन लेवल्स और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स प्रे का, तो ज़रूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डोपामीन को हम समझेंगे। डोपामीन जो है ना, वो एक फील गुड केमिकल है। जब डोपामीन की वेव हम महसूस करते हैं तो हम बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अब डोपामीन के बारे में भी आज सब जानते हैं, क्योंकि डोपामीन डिटॉक्स कैसे किया जाए, क्योंकि डोपामीन जो होता है वो एक एडिक्शन लगाने वाला केमिकल होता है। इससे एडिक्शन लग जाता है। अब डोपामीन फील गुड हार्मोन है। कौन ऐसा इस दुनिया में है जो अच्छा फील नहीं करना चाहता? हर इंसान अच्छा फील करना चाहता है। तो भाई आजकल आपके इस अरेंजमेंट के लिए लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि जैसे ही आपने कुछ सोचा और तुरंत एक क्लिक पर आपके लिए वो अवेलेबल होने तैयार हो गया। तो इससे क्या है, लोग बड़ा डोपामीन एडिक्टेड होते जा रहे हैं। लोगों को डोपामीन बहुत जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस करने की आदत सी पड़ती जा रही है और इसमें वेबसाइट्स आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर कर देख लेती हैं। जिस तरीके के प्रोडक्ट्स, जिस तरीके के फूड आइटम्स वगैरह आप सर्च कर रहे होते हैं जो भी, तो वही चीज़ें आपके सामने आने लग जाती हैं और एक क्लिक पर आपका ऑर्डर हो जाता है और आपको इंस्टेंट वो चीज़ें मिलने लग जाती हैं। तो इससे और डोपामीन क्या है, आपके अंदर आपको एक्सपीरियंस करने की, फील करने की बार बार आदत पड़ जाती है। तो डोपामीन क्या है, एक फील गुड केमिकल है जिसे हम सभी लोग फील करना चाहते हैं। अब देखिए, आपने नोटिस किया होगा, कोई हमें तारीफ़ कर दे तो ही डोपामीन हमारे अंदर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, हम कुछ भी अपने लिए सेट करें, कोई भी गोल, तो उससे भी डोपामीन हमारे अंदर रिलीज़ हो जाता है। तो हेल्दी वेज और अनहेल्दी वेज सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने डोपामीन लेवल मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि कमी और अति दोनों ही बुरी होती हैं। तो डोपामीन बहुत ज़्यादा भी ख़राब होता है और बहुत कम रिलीज़ होना भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं कब ये रिलीज़ होता है। जब भी कुछ हमने एक्सपेक्ट किया हो और वैसा ही एक्सपेक्टेड हमारे साथ हो जाता है, या हमें कोई सरप्राइज़ भी मिलता है, तो भी हमारे अंदर डोपामीन की वेव हम फील करते हैं। अब एक्सपेक्टेड से ये है कि मैंने, मान लीजिए सपोज़ अपने कोई एग्ज़ाम दिया और मैंने उस एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट किया था कि मैं उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करूँगी और मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैंने स्कोर कर लिया। तो वहाँ पर क्या होगा, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, डोपामीन का रश आएगा। या फिर सरप्राइज़, जितना एक्सपेक्ट था उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा हो गया, या कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड था, तब भी कोई सरप्राइज़ मिल गया। तो ना, सरप्राइज़ कोई गिफ्ट हमें देता है तो एकदम कितना अच्छा गुडी गुडी फील होता है। तो वो सब चीज़ें जो है ना, जब सरप्राइज़ मिलती है, एक्सपेक्टेड होता है, तो भी आपको डोपामीन का फीलिंग जो आती है अंदर, खुशी वाली, वो इसी की वजह से आती है। ऐसे ही जो एडिक्शन के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि जिस भी चीज़ में आपको मज़ा आने लगता है तो ये अपने रिवॉर्ड सेंटर को ट्रिगर करता रहता है। तो उससे क्या है, एडिक्शन क्या है, मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर आपका, उसी चीज़ का सेम वे में उसी चीज़ को करना, ये एडिक्शन हो जाता है आपका। सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। जब भी, चाहे गलत काम से या सही काम से, इसको कोई मतलब नहीं है, बट सेंस ऑफ अचीवमेंट की ये चीज़ मैंने सोची थी। भले ही आपको किसी को इंसल्ट करना हो, भले ही आपको किसी की बुराई भी करनी हो और आपका वही गोल था, तो उससे आपने उसको दुख पहुंचा लिया, तो जिसने दुख पहुंचाया है उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की, अच्छा मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया, तो वो वहाँ पर भी डोपामीन जो है ना ट्रिगर हो जाता है। तो वहाँ पर आपको समझना है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट पॉजिटिव वे में से आना चाहिए केवल आपको। लेकिन आपने हर टॉपर को देखा होगा, अचीवर को देखा होगा, किसी भी, उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो, जब भी कुछ उनकी लाइफ में वो कुछ अचीव करते हैं, वो किस वजह से होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है, आपके अंदर फीलिंग्स बिल्कुल बदल जाती है। वो किस लिए होता है, इसी डोपामीन की वजह से होता है। ये पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, या आपके लिए कोई भी चीज़ आप पेन की तरह से एक्सप्लेन कर लेते हो, तो डोपामीन लेवल डाउन चले जाते हैं। और जब भी प्लेजर आप किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हो और आप उस काम को करते हो, या कोई और आपके लिए करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, डोपामीन लेवल बढ़ जाते हैं। अब ये देखना है कि आप किस चीज़ को पेन और किस चीज़ को प्लेजर की तरह से एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि आपके माइंड को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप किस चीज़ को पेन और किस चीज़ को प्लेजर
बता रहे हो, ये तो टोटली आपकी एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करता है। तो जिस भी चीज़ को आप प्लेजर के साथ एसोसिएट कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, तो वहीं पर डोपामीन रश आपको फील होने लगेगा। जैसे लोग अनहेल्दी वेज को भी ना, गैम्बलिंग को या फिर किसी भी तरीके से कोई भी पॉर्न देखने को या कुछ इस तरह से, उसको भी प्लेजर से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं दिमाग को, तो वहाँ पर डोपामीन का रश बार बार फील होने से एडिक्शन लगने शुरू हो जाता है। और पढ़ाई को, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो आपका गोल सेट कराएगी या आपका कोई और टारगेट्स अचीव करने को, उसे पेन से जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर वो डोपामीन लेवल जो है ना कम होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा सा नहीं आता। हाई डोपामीन रश के बाद अगर आप कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें उतना हाई आपको डोपामीन का डोज नहीं मिलेगा, तो माइंड उस चीज़ को नहीं करना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसे पढ़ाई भी करनी है और खेलना भी है। अगर वो पहले ये सोचेगा कि मैं खेल लूँ, और खेलने के बाद फिर वो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि खेलने में उसको डोपामीन ज़्यादा अच्छा तरीके से फील होगा अंदर, और लेकिन वहीं पर जब वो पढ़ने बैठेगा तो वो, क्योंकि पढ़ाई को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी वजह से उसको मज़ा नहीं आएगा। तो बैलेंस करने के लिए कई बार आपको जो कम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ लगती हैं आपको, या कम इम्पॉर्टेंट लगती हैं आपको, किसी और तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, तो आपको उन एक्टिविटीज़ को फटाफट पहले फिनिश कर लेना चाहिए, और फिर जो हाई डोपामीन रश की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बाद में करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने डोपामीन लेवल को मेंटेन रख पाएंगे। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ अनहेल्दी वेज और हेल्दी वेज के बारे में, कि किस तरह से आप अपने डोपामीन को एक हेल्दी वे में बैलेंस रखेंगे। तो पहले ज़रा समझ लेते हैं कि अनहेल्दी वे में लोग कैसे करते हैं। गेम्स खेल कर, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया के थ्रू। आज लोग शॉर्ट वीडियोस के पीछे पड़े रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं उनको। गैम्बलिंग या फिर गेम्स बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जब भी कुछ उनको ऐसा लगता है कि यस ये चीज़ मैचिंग है, या कहीं भी कुछ अचीव करते हैं, जैसे गेम्स हैं, गेम खेल रहे हैं, तो अगर आप कोई भी लेवल पार कर लेते हैं या किसी भी हर्डल को दूर कर देते हैं, तो उसमें एकदम से आपके लिए आता है ब्रावो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, इस तरीके के आपको ट्रिगर मिलते हैं। जो वो ट्रिगर आपको मिलते हैं विजुअल ऑडिटरी फॉर्म में, वो आपके अंदर डोपामीन को, सेंस ऑफ अचीवमेंट को ट्रिगर कर देते हैं, और आप बार बार उस बिहेवियर को करना चाहोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि उसको एप्रिसिएशन चाहिए, उसको चाहिए कि वो कुछ एक इस फीलिंग को महसूस करे कि हाँ उसने कुछ अचीव कर लिया है। बेशक ही वो गलती तरीके से, गलती डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसको ये डोपामीन का बार बार रश अपने अंदर चाहिए होता है। तो ये अनहेल्दी वे होता है कि अगर आप इस तरीके से अपने अंदर डोपामीन लेवल मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पॉर्न, सेक्स का एडिक्शन, लोगों को, जिन लोगों को पॉर्न का, सेक्स का एडिक्शन हो जाता है, वो ऐसे ही क्योंकि उनको बार बार उससे डोपामीन का एक फीलिंग आने लग जाती है, तो वो उसके लिए एडिक्टिव हो जाते हैं। कितना भी स्ट्रेस में होते हैं, अगर कोई भी इंसान मास्टरबेट करता है या पॉर्न देख लेता है या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो उसको एकदम से रिलैक्स फील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डोपामीन ट्रिगर हो जाता है। इसी तरह से अल्कोहल, स्मोक, टी, कॉफ़ी, किसी भी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भी आर्टिफिशियली डोपामीन ट्रिगर होता रहता है। स्ट्रेस में लोग अक्सर चाय पीते रहेंगे, कॉफ़ी पीते रहेंगे, या कुछ लोग अल्कोहल लेंगे, स्मोक करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी के केस में, या अगर बंदा डिप्रेस है, तो इस तरीके का अनहेल्दी हैबिट्स वो अपने अंदर डाल लेते हैं, और उससे भी क्या है कि थोड़ी देर के लिए उनको डोपामीन का ट्रिगर मिल जाता है, तो उससे उन्हें रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन वो अपने थॉट पर काम नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल को नहीं सुधारते हैं, किसी और वे में जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसके रूट कॉज पर काम नहीं करते हैं। तो इस सब से वो टेम्परेरी उस अच्छी सी फीलिंग को महसूस करते रहते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है। तो ये सब अनहेल्दी वेज हैं। इसी तरीके से किसी को चीट कर कर, कोई एक्सक्यूज़ देकर, सपोज़ आपने कोई गोल सेट किया और आप उसे नहीं कर पाया, आपने एक बहुत ही अच्छा जेन्युइन एक्सक्यूज़ किसी दूसरे को अपने आप को दे दिया, तो उस टाइम पर भी आपको एक आर्टिफिशियली लगेगा हाँ मैंने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया, तो वहाँ पर भी आर्टिफिशियली रॉन्ग वे में सेंस ऑफ अचीवमेंट हो जाएगी। या आपने किसी को चीट किया, किसी को क्रिटिसाइज़ किया, तो उससे भी आपका वो जो गोल था उस टाइम पर वो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये कोई सही तरीका थोड़ा ना है। ये बाद में आपके अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तब भी आपका दिमाग जो है ना आपको भी वो इमोशंस फील कराता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के लिए सोचेंगे तो आप उस नेगेटिविटी को फील नहीं करेंगे।
तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव केस में होता है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो किसी के बारे में या पॉजिटिव, तो जो भी आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, महसूस करेंगे, वो आपके अंदर भी चेंज होता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली मोमेंट्री वो आपको रश मिल सकता है, लेकिन बाद में फिर आपको उससे ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये अनहेल्दी वे होता है। इसी तरीके से एक्सेस शॉपिंग, बहुत सारे लोग क्या है अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक कॉमन सा बिहेवियर देखा गया है, और वो ये है कि वो एक्सेस में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो उस टाइम पर उनको वही चीज़, हाँ, अपनी जो इमेज है वो बड़ी अच्छी सी लगती है, उनको लगता है कि हाँ उनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, कितनी अच्छी है, लेकिन इस तरीके से वो एक्सेसिव शॉपिंग्स, कई बार लोग गैजेट्स की, क्लोथ्स की और भी तरह तरह में पैसे ऐसे मतलब खर्च करते रहते हैं, और उनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मतलब अपने आप को धोखा सा दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पर डोपामीन का रश आपके अंदर होता तो है, लेकिन वो सब चीज़ें अनहेल्दी वे में हो रही हैं। आप कब तक करेंगे, कितने पैसे आप लगाएंगे अपने आप को इस तरह से झूठी खुशी देने में। तो अब ये अनहेल्दी वेज जो कॉमनली, मैंने इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली हर इंसान में देखने को मिल ही जाते हैं, वो वाले मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब ज़रा समझ लेते हैं कि हेल्दी वे में कैसे आप अपने डोपामीन लेवल अच्छे रख सकते हैं। तो हेल्दी वेज समझते हैं, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। देखिए मेरी हर वीडियो में आपको एक्सरसाइज मेडिटेशन का, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने तो रट्टा ही मार लिया है एक्सरसाइज और मेडिटेशन का। भाई एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूरी हैं, चाहे आपको अपने सेरोटोनिन लेवल अच्छे रखने हो, चाहे आपको अपने एंडोर्फिन लेवल अच्छे रखने हो, या आपको अपने ऑक्सीटोसिन लेवल अच्छे रखने हो, या डोपामीन, आपको जो है ना खुश रहना है, तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन से तो आपको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें और मेडिटेशन भी करें, क्योंकि इस सब से आपके अंदर सारे हैप्पी हार्मोन्स के लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये आपको करने ही करने हैं। इसी तरीके से सनलाइट में जब आप बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके मूड को एलिवेट करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैंने सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए भी सनलाइट की बहुत इंपॉर्टेंस बताई है। अब देखिए जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में क्या होता है कि लोगों को ना सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब एक लो मूड सा उनका रहता है। सीज़न चेंज होने पर उनके अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं, थोड़ी उदासी सी आने लगती है, मन सा नहीं लगता है, लो मूड रहता है। तो सनलाइट खास तौर से आपको सर्दियों में तो लेनी ही होती है, और गर्मियों में भी सुबह सुबह जो सूरज की उगती हुई किरणें होती हैं, अगर आप उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट बैठते हैं तो आपके अंदर ये सारे हैप्पी हार्मोन्स के लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। तो सनलाइट तो वरदान है, मतलब सूरज दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। तो सूरज में आपको ज़रूर बैठना चाहिए। तो सनलाइट भी आपके डोपामिन लेवल नेचुरली बढ़ाती है। इसी तरीके से आपको लाइफ में गोल सेट करने चाहिए और अपनी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब देखिए गोल अगर आप सेट करेंगे, रीजनेबल गोल सेट करेंगे आपने, मतलब आपके पास हर डे का कोई प्लान होना चाहिए। जिन भी लोगों के डे का कोई उनके पास प्लान नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट एक हेल्दी वे में फील ही नहीं होता है। उनको क्या होता है कि अनहेल्दी वे में अपने आप को वो डोपामीन फील कराना होता है। तो ऐसे लोगों के उसमें क्या देखा गया है, शराब ज़रूर पिएंगे, स्मोक ज़रूर करेंगे, किसी भी तरीके से ऐसे उल्टा सीधा कोई गेम की लत होगी उन्हें, या फिर वो कुछ वीडियोस देखेंगे, या ऐसे गॉसिप करके किसी की भी खिंचाई करके अपने आप को अच्छा फील कराते रहेंगे। आप कराते रहो, इससे नुकसान आप ही का हो रहा है। अगर आपको हेल्दी वे में करना है तो भाई रोज़ाना का गोल सेट करो। अगर बहुत लंबे नहीं सेट कर सकते हो, वीकली, मंथली, ईयरली, 5 ईयरली, तो कम से कम पर डे के तो सेट ही कर लो, ताकि आप अपने दिमाग को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरे दिन एंगेज रखो। और जब आप अपने डे को एक सेट प्लान के, एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे, तो वहाँ से जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा वो रियल होगा। एंड स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ भी बेटर हो रही है। आपको कभी भी किसी भी तरीके का इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप माइंडफुल हो अपनी लाइफ के बारे में। आपको पता है कि आपके एक्शंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप थोड़ा थोड़ा करके ही सही हर दिन एक अलग ही इंसान होंगे। तो आपको गोल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेट करने हैं गोल रीज़नेबल, जिनको पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं है कि डोपामिन की लहर मुझे लेनी है तो आज ही हमने इतने ज़्यादा बड़े गोल सेट कर लिए हैं जो अचीवेबल ही नहीं है एक दिन में। और साथ के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं, खुद की अपनी स्ट्रेंथ, क्वालिटीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि आप खास हैं, कैपेबल हैं किसी भी काम को करने के, तो तब आपको आता है उससे मोटिवेशन, वो भी इनर मोटिवेशन। और जिसके पास भी इनर मोटिवेशन होता है उसको हर्डल नहीं रोक सकती। हर्डल को ही, किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस को ही भागना पड़ता है। लेकिन किसी और वीडियो को देखकर या किसी की बातों को सुनकर जो आप बाहर से मोटिवेटेड हो जाते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो क्या होता है, आप अंदर से खाली होते हैं।
तो वो क्या होता है, आपका मोटिवेशन टिकता नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए तो आपके अंदर वो बड़ा फील गुड हो रहा है, लेकिन उसके बाद ही फिर आप वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक और गोल सेट कर कर हेल्दी वे में आपको डोपामीन अपने अंदर फील करना है, राइट। ऐसे ही एप्रिसिएशन, तारीफ़ ऐसा एक तोहफ़ा है, एक्नॉलेजमेंट एक ऐसी खूबी है जो आप खुद को भी करते हैं और दूसरों को भी करते हैं तो सभी का फ़ायदा है। देखिए, दूसरों की तारीफ़ करने में भी अपना बड़ा फ़ायदा है। अगर आप किसी के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलेंगे तो क्या है, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो इस बात में बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि आप दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं तो भी आप उन बुरे शब्दों की वजह से खुद पहले बुरा महसूस करेंगे। किसी पे दूसरे पे गुस्सा करेंगे तो उस गुस्से का जहर आपको भी पहले तिल तिल मारेगा। ऐसे ही अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, तारीफ़ करेंगे तो आपको भी उसके सारे पॉजिटिव बेनिफिट होंगे। तो लोगों की भी खूब तारीफ़ कीजिए और अपनी भी खूब तारीफ़ कीजिए, अपने आप को अच्छा फील कराइए, अपने आप को भी शाबाशी दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर नेचुरल हेल्दी वे में डोपामीन की जो लहर है आपके अंदर उठेगी और आप बहुत बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो अच्छे शब्द जो है ना, अपने आप से भी कहिए और दूसरों से भी कहिए। ये है हेल्दी वे डोपामीन को फील करने का। ऐसे ही लाइफस्टाइल चेंजेस, भाई लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूर होने चाहिए। हमारी लाइफ जितना भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, हेल्दी वे में चलती है, मतलब आप अच्छा खाते हैं, सीजनल जो भी हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं हेल्दी वे में, अगर आप उन्हें खाते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी ब्रेन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने जो भी प्लान्स हैं उन पर वर्क करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, आप एक्ट ऑफ काइंडनेस दूसरे लोगों के लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, एम्पैथेटिक रहते हैं सबके लिए। और जो भी कुछ आपके टाइम वेस्टर्स हैं उन्हें हटाकर अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। समय पे सोना, समय पे उठना, हर चीज़ के लिए आप माइंडफुल होकर अगर एक ज़िंदगी इस तरीके से जीते हैं जिसमें कि आप सोशल मीडिया को एक लिमिट कर दें या फिर जो भी आपकी बैड हैबिट्स हो उनको अपनी लाइफ से निकाल दें और हेल्दी हैबिट्स को इंक्लूड कर लें, तो बस ये छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस भी, क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, उसमें सब चीज़ें इतनी क्विक चाहिए कि आर्टिफिशियल वे में ही वो चाहते रहते हैं, मतलब एक अनहेल्दी वे में चाहते रहते हैं कि बस हमें अच्छा महसूस होता रहे। नहीं, आपको थोड़ा बहुत अपने आप को मेहनत करने के लिए भी तैयार रखना है और आपको समझना है कि आपका जिस तरीके का लाइफस्टाइल होगा, अगर आप लेज़ी हैं, लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, आपकी गुड नाइट ही गैजेट्स के साथ हो रही है, आप जो है ना बिल्कुल हर चीज़ अपनी एक क्लिक पर चाहते हैं और मुंह से निकलते ही बस बात पूरी होने लग जाए, इम्पल्सिव होकर अपनी लाइफ को जीते हैं, तो ये सारे अनहेल्दी वेज होते हैं। तो आपको लाइफस्टाइल को करेक्ट करना ही होगा। छोटे छोटे करेक्शन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप देर से उठते हैं तो आधा घंटा करके खिसका के अपने रीज़नेबल एक परफेक्ट टाइम पर आ जाइए। आपको कुछ भी गलत हैबिट्स हैं तो उन गलत हैबिट्स को एक एक कर छोड़िए। तो जिस भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में लगता है कि भाई ये गड़बड़ चल रही है, तो पहले तो क्या करें, एक लाइफ का जो अभी आज का करंट स्ट्रक्चर है वो बना लें और फिर उसमें देखें कि इसमें क्या क्या गड़बड़ है, कौन कौन से अनहेल्दी वेज हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और फिर उन्हें सबको डिलीट करके क्या क्या हेल्दी हैबिट्स हैं जो आपको इंक्लूड करनी है वो एक एक करके पुरानी हैबिट्स को रिप्लेस करना शुरू कर दें। तो सिंपली क्या होगा, उससे आपका लाइफस्टाइल 10-12 दिन में, हार्डली 1 महीने में पूरा सुधर जाएगा। तो जैसे ही आप ये सब चीज़ें चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ से नेचुरली ही खुश रहना शुरू कर देंगे और ये सारे नेचुरल तरीके जो हैं वो आपके अंदर डोपामीन लेवल्स को मेंटेन रखेंगे। अब जो भी लोग इन डोपामीन लेवल को अच्छा मेंटेन रखते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वे दिन भर नेचुरली खुश रहते हैं, रात को सुकून से सोते हैं और उनके अंदर के जो सारे सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं और वो लोग ज़्यादा एम्पैथेटिक भी होते हैं। उन्हें दूसरों की तारीफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें जलन कम होती है क्योंकि वो खुद ही अपने आप को अचीवर मानते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर डोपामीन लेवल कम होते हैं तो वो अपने आप को फील गुड कराने के लिए दूसरों की बुराइयां करते रहेंगे या दूसरों को कोई भी नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। उनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरीके से अनहेल्दी वे में जब वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो अपने आप को एक्चुअली अच्छा फील करा रहे हैं। आप अगर कभी भी किसी जेलस पर्सन को देखेंगे, कोई भी ऐसा है, तो उससे बात कर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ में कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है, वो आपको अपने आप से पीछे मानता है। इस वजह से वो आउट ऑफ जेलसी जो है ना ये सब अनहेल्दी वेज, आपकी बुराइयां करना या अपने आप को किसी भी रॉन्ग हैबिट्स में इंडल्ज करना सिर्फ इसलिए कि आर्टिफिशियली उसको डोपामीन महसूस होता रहे, इसलिए करते हैं। लेकिन आपको उस बंदे जैसा नहीं बनना है,
आप तो अच्छे हैं और आपको अच्छा ही बना रहना है। तो आपको ये सिंपल सी जो है ना कुछ हैबिट्स जो इजी टू फॉलो हैं और ये सब चीज़ें चेंजेस आप अपने लाइफ में कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इस सब से आप नेचुरली डोपामीन लेवल अच्छी तरीके से मेंटेन रखेंगे। तो याद रखिएगा, गोल ज़रूर होना चाहिए, वरना ज़िंदगी बिल्कुल गोल हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं है ना, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको नेचुरली फील नहीं होगी और आपकी ज़िंदगी गोल गोल और आप उस सर्कल में घूमते रहोगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ सब कुछ होते हुए भी। तो इसलिए हेल्दी हैबिट्स को आज से ही अपनाओ। प्रॉमिस करो मुझे और कमेंट बॉक्स में भी लिखकर मुझे बताना आपके पास अगर कोई और आइडिया भी हो डोपामिन को नेचुरली फील करने का, कोई भी हेल्दी, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे और लोगों की घर बैठे साइकोलॉजिकल हेल्प में मेरी ज़रूर मदद करेंगे। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।